भारत की शान। मलियाबाद के लखनऊ से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं। नमस्कार। डीडी किसान की टीम हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में पहुंच रही है और ऐसे में हम पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश का नाम जहन में आते ही बहुत सारी बातें आ जाती है, लेकिन आज मलियाबाद में है। आपने दशहरी आम तो खाया होगा, वो यहीं से दशहरी गांव से मलियाबाद से होते हुए आपके घरों तक पहुंचता है। जी हाँ, राष्ट्रीय बागवानी मिशन भारत सरकार की एक ऐसी योजना जो घर घर पहुंच रही है, क्योंकि हमें आमदनी डबल कर रही है। डबलिंग फार्मिंग इनकम का जो हमारा कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट है, वो कहां तक पूरा हो पाया, उस पर चर्चा करेंगे। आज मलियाबाद के हमारे साथ किसान होंगे, वो अन्नदाता होंगे जो ये कहेंगे कि उनकी आमदनी में कितना बड़ा इजाफा हुआ है, क्योंकि हम नर्सरी एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं। हम उस बागवानी की बात कर रहे हैं जो हमारी पुरानी पद्धति वाली खेती है, उससे कई गुना आपको ज्यादा आमदनी दे सकता है। तो चलिए, चंद कदमों की दूरी है, इन्हीं बागों से, खेत खलियानों से होते हुए अन्नदाताओं के खेत चलते हैं। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। जी हां, लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है, जिसे तहजीब का शहर कहा जाता है, जिसे नॉर्थ का गोल्डन शहर भी कहा जाता है। करीब 2528 वर्ग किलोमीटर में फैला ये शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जिसमें 5 तहसीलें, 8 विकास खंड, 961 गांव आते हैं। अगर ये कहें कि लखनऊ की कोई एक संस्कृति है तो ये न्याय नहीं होगा, क्योंकि लखनऊ बहुसांस्कृतिक के रूप में जाना जाता है। यहाँ कई तरह की ऐतिहासिक इमारतें हैं जो गुजरे हुए दौर की गवाही आज भी दे रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लखनऊ सिर्फ शहरी क्षेत्र तक ही सीमित है। यहाँ किसान भी बसते हैं। आंकड़ों की माने तो करीब 2 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में यहाँ खेती की जाती है, जिनमें मुख्य रूप से गेहूं, धान, गन्ना, सरसों, आलू, सब्जी फसलें ली जाती हैं। वर्षा आधारित फसलों में उड़द, अरहर, चना और मूंगफली आती हैं। बागवानी की बात करें तो यहाँ का दशहरी आम देश भर में मशहूर है। बीते कुछ समय से यहाँ नर्सरी का व्यवसाय भी काफी जोर पकड़ रहा है। पौधशाला के इस व्यवसाय को नर्सरी उद्यमिता नाम दिया गया है। नर्सरी उद्यमिता एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें फल, फूल, सजावटी, बागवानी, औषधीय पौधों को वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया जाता है। खास देखभाल करके इन पौधों को बिक्री के लिए तैयार किया जाता है। ये कृषि आधारित व्यवसाय है जो शहरीकरण और बागवानी के शौक के कारण तेजी से बढ़ रहा है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसके लिए ज्यादा स्थान की जरूरत नहीं होती। तो हमारी चौपाल सजकर संवरकर तैयार हो गई है और ये हिंदुस्तान की महाचौपाल है, क्योंकि हम लखनऊ से बात कर रहे हैं, नवाबों की नगरी से बात कर रहे हैं, जहां हमारे नवाबी किसान होंगे। वो ये बताएंगे कि हम अन्नदाता क्या क्या कर सकते हैं। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए। बहुत स्वागत। शुरुआत कर रहे हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन की। इस मिशन में आप देखिएगा, ना केवल राष्ट्रीय बागवानी मिशन में बाग नहीं, और भी बहुत अन्य प्रकार की खेती से जुड़कर किसान अपनी आमदनी बढ़ा रहा है। हमारे साथ तमाम अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत आप मुझे बता पाएंगे कि हमारे यहाँ पर कितना हेक्टर जो है बढ़ गया है, कितना एरिया हमने कवर कर लिया है, किसान कितने जुड़ पा रहे हैं? इसमें बहुत ज़्यादा किसान जुटे हुए हैं। करीब हम लोगों ने 10,000 हेक्टेयर जो है कवर कर लिया इस लखनऊ में। और इसमें जो है किसान तरह तरह के लोग कुछ पॉली हाउस में फूल उगाते हैं, कुछ मधुमक्खी करते हैं, कुछ इसमें मशरूम का उत्पादन, जो कि इस समय बहुत ही अच्छा एक व्यवसाय बन गया है। तमाम इसमें जो लोग शिक्षित बेरोजगार थे, उन लोगों ने अपना इसमें भविष्य तलाशा है। बहुत अच्छा है। क्या क्या यहाँ पर मुझे बता पाएंगे, कौन कौन से फल और सब्जियां यहाँ पर लगाई जाती है ज्यादातर? ये विश्व का आम का सबसे फेमस मलिहाबाद लखनऊ आम का बेल्ट है। यहाँ बहुत ही ज़्यादा बाग हैं, घने बाग हैं आम के, और आम बहुत अच्छा उत्पादन होता है। आम के साथ साथ यहाँ और भी अमरूद के भी होते हैं, और क्या नाम है, उसके अलावा कुछ लोग स्ट्रॉबेरी पर भी अपना काम कर रहे हैं, और इसके अलावा पपीते पर भी यहाँ किसान लगाते हैं। तो ये सब यहाँ के जो किसानों को इसमें अच्छा आमदनी मिल रही है। ठीक है जी, ये बताइए कि राष्ट्रीय बागवानी में हम सरकार की तरफ से क्या क्या मदद किसानों को देते हैं? सरकार की ओर से औद्यानिकी की
मतलब जो साग सब्जी फल फूल की खेती हम करते हैं, चाहे वो खुले में करें या पॉली हाउस में करें, मोटा मोटा 40 से लेके 50% सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। और मुझे बताने में हर्ष हो रहा है कि पॉली हाउस में खेती करने में हमारा लखनऊ सबसे आगे है और यहाँ के लोगों ने काफ़ी अच्छा पॉली हाउस में उत्पादन किया है, सरकारी सहायता ली है और अपने इनकम भी दूनी की है। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ, हमारा मलिहाबाद फेमस है अपनी दशहरी के लिए। अच्छा। और दशहरी फेमस है सबसे अधिक मीठे आम के लिए। हम लोग ये क्लेम करते हैं कि दशहरी से मीठा आम हमारे पास नहीं है और ये दशहरी पैदा हुई है मलिहाबाद के दशहरी गांव से, जहाँ पे कि हमारा जो है मदर प्लांट है दशहरी का, जहाँ से दशहरी पूरे देश में फैली है। सर बैठिए, बहुत धन्यवाद। मैं फिर आपके पास आऊंगी, लेकिन किसान भाई से ले लेती हूँ। 37 साल सरकारी सेवा में व्यतीत करने के बाद में मैं किसान बना हूँ। हमारा यहाँ एक पॉली हाउस है और हार्डनिंग चैम्बर है। तो अपनी खेती को चुना तो थोड़ा सा समझाइए, ताकि सरकारी नौकरियां जब आप खत्म हो जाए पूरी कर पाएं, और अगर कोई सरकारी नौकरी नहीं मिले तो वो खेती में कैसे जुड़े। देखिए मैम, एक तो बात यह है कि खेती वाकई में बहुत हार्ड है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है और अब जो है गेहूँ धान उगा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आदमी को अब इनकम बढ़ रही है तो सब्जियों की और बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब हम लोगों ने जो खेती करने का काम शुरू किया है, तो उसमें किसान को हम पौध देते हैं जिसमें हमारी रिस्क बहुत कम होती है। मैम 1 महीने में पौध बनाई, किसान को पकड़ा दी। दूसरा, हम लोगों ने कोशिश ये की है कि हम नीम का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं और वर्मी कंपोस्ट हम लगाते हैं, और केचुए की खाद के जो उत्पाद निकलते हैं उनकी चमक में बिल्कुल अलग होती है। मार्केट में उसका कीमत बहुत अच्छा मिलता है। इसके बाद हम लोगों ने मशरूम का काम करना शुरू किया है। अच्छा। तो हमारा जो 2 एकड़ के उसमें जी मशरूम भी होता है, और जो है केले की हमारी अभी जो है 40,000 पौध की नर्सरी है जो हमने तमिलनाडु से मंगवाई है, और सब उद्यान विभाग वालों की मदद जब हमें ज़रूरत होती है तो मिलती है मैम। और ये बहुत ही अच्छा है। जो आप दुगने की बात कर रही थी, अगर सरकार थोड़ा क्या कहते हैं प्राइस रियलाइजेबिलिटी पे काम कर ले अगले आने वाले टाइम में मिशन मोड पे, तो हमें लगता है कि दुगना नहीं, कम से कम हम किसान की इनकम को 10 गुना कर सकते हैं। राधिका मैम जी, राष्ट्रीय बागवानी में आप क्या कर रहे हैं। राष्ट्रीय बागवानी में मैं आम की दशहरी का उत्पादन और अन्य प्रजाति के आमों का कर रहा हूँ, और उसमें एक नई तकनीकी हमारे विभाग द्वारा जारी की गई है बैगिंग का, जिससे हम लोग बैगिंग लगा के आमों पे, और उसका जो है विदेशों में अच्छी डिमांड होती है, जिससे हम लोग किसानों की एक जो 20-30 रुपया किलो आम बिकता था वो आज 150-200 रुपया किलो बिक रहा है मार्केट में। तो इससे काफ़ी आमदनी हुई है हम लोगों को, जिससे सरकार के सहयोग से बाकी और निर्यात में हर प्रकार से सुविधाएं मिल रही हैं। सरकार से क्या मदद मिल रही है आपको। सरकार से हमें जो बैगिंग पे 1 हेक्टेयर में 30,000 की लागत आती है, उसमें 15,000 हमें सरकार गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। कि हमारा फूल से किसान कितना आगे बढ़ सकता है। बड़े सुंदर फूल दिख रहे हैं, तो मार्केट अच्छा मिल रहा है इसका। हाँ, अच्छा मार्केट मिलता है। और पहले मैं जो है इसी साधारण खेती करता था, इससे धान गेहूं की। अच्छा। लेकिन 2018 में कुछ हमें पता चला कि गवर्नमेंट की तरफ से इस पे अनुदान वगैरह है और खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही गवर्नमेंट, तो हमने 18 में अपना पॉली हाउस लगवाया था। किसान करना चाहे तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे कि अगर आप फूल की खेती कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें, क्या इसमें नुकसान भी है, रिस्क भी है। नहीं, नुकसान अगर आप देखभाल नहीं करेंगे, अगर ये सोच के लगाएंगे कि हम पैसा लगा दे रहे हैं उसके बाद लेबर के सहारे करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। आपको डेली टाइम देना पड़ेगा और आपको देख रेख अच्छी करेंगे तो इसमें नो डाउट बहुत अच्छी मतलब आमदनी है। ओपन एरिया से 4 से 5 गुना है। आज का किसान है। बैठिए, बहुत धन्यवाद। ये स्मार्ट किसान है भाई, ना इनकम टैक्स से डरता है ना किसी और से। सर जी, एग्रीमेंट रेंट पे लेके मैं पॉली हाउस का भी काम करता हूँ, नेट हाउस जमीन रेंट पे लेके। रेंट पे लेके। हाँ। हाँ, और पर एकड़ 10 से 15 लाख रुपया प्रॉफिट होता है। पॉली हाउस में क्या क्या है। पॉली हाउस में मैम आप फूल भी कर सकती हैं, गुलाब की खेती। आप क्या करते हैं। मैं झरबेरा करता हूँ मैम। अच्छा। झरबेरा ही करता हूँ। और क्या नाम है, अभी सब्जी का भी प्लानिंग डाल रहा हूँ। सब्जी का प्लानिंग में अभी कोई सब्सिडी सरकार की तरफ से। हाँ, 50% मिलता है। उद्यान विभाग से क्या मदद मिलती है। 50% सब्सिडी मिलती है। अच्छा। हाँ, 50। सब्सिडी लेने में या उद्यान विभाग तक अधिकारियों तक पहुंचने में कुछ समस्या है। कुछ नहीं, अधिकारी हमारे यहाँ लखनऊ में चाहे पूरे सर अधिकारी लोग गोष्ठी लगाते हैं, खुद जाके प्रचार करते हैं। बेटिए, बहुत धन्यवाद। लेकिन जो किसान कहते हैं हमारे पास जमीन नहीं है, हम क्या करें, जमीन नहीं है, तो सुन लीजिए, आप रेंट पे लेकर भी खेती कर सकते हैं, लेकिन आप जाहिर है कि आपको विभाग से जुड़ना पड़ेगा। जी, उदय प्रताप सिंह, देवरी रुखारा बक्सी तालाब से। हाँ। और मैम हम 99-2000 से फूल की खेती करते थे, ओपन में ग्लैडियोलस की। हाँ। जी, उसके बाद अब चूंकि सीजनल काम होता था 3-4 महीने का, ठीक है। और पॉली हाउस जब से लगाया जरबेरा, ये 12 महीने का काम है। जी, और ओपन से बहुत ही अच्छा है। 50% सब्सिडी गवर्नमेंट की
और अधिकारियों से विशेष सहयोग रहता है। अच्छा, बीच बीच में गोष्ठी 2002 से कर रहे हैं, लेकिन लगातार फूलों की खेती में ही है जी लगातार पहले ओपन में करते थे और ग्लैडियोलियस अब पॉली हाउस। जी, अब पाली हाउस में आ गए। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। और भी यहाँ पर किसान भाई है दशहरी, लंगड़ा, चौसा, अमरपाली, जी। ये 3 चीज़ हम तैयार करते हैं। करीब 27-28 साल से हम खुद काम कर रहे हैं अपने हाथ से, और पहले की तुलना में आज की तुलना में जो है बहुत फ़ायदा है अच्छा हमें। ठीक है, ये मैं सुन रही हूँ कब से कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आ जाता है कि काम से जेब पे कितना असर पड़ा है? जेब पे बहुत असर पड़ा है। पहले वही पौधा 30 रुपये 40 रुपये बिकता था, आज 100 और 150 के बीच में बिक रहा है पौधा। अच्छा, हाँ, और ठीक है। तैयारी भी बढ़ी है। ठीक है, बैठिए। तो देखिए, हमारे अन्नदाताओं की आमदनी बढ़नी चाहिए और सरकार से, विभाग से मदद जो है किस तरह से मिल रही है उस पर चर्चा हो रही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लो, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर आज लखनऊ से चर्चा कर रहे हैं। तो आप हमारे अन्नदाताओं को सुन रहे हैं कि किस प्रकार से वो अपनी खेती को आगे बढ़ा रहे हैं। जी सर। मैं बहुत ये जब से शुरुआत करी थी, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर था, उसके बाद हमको सोच आई कि हमको अपना कोई भी व्यवसाय करना चाहिए। तो आज 20 साल पहले मैंने शुरुआत करी थी। आज मेरा ब्रांड भी है और पूरे भारत से जितना भी वैज्ञानिकों से मैं सीखता हूँ, वो किसानों को सिखाता हूँ कैसे इनकम दुगनी हो। ये मेरा मोटो है। और किसान की इनकम के साथ साथ जहाँ भी मधुमक्खी के बाग हम लगाते हैं, तो ये जो आपका बौर है, इसमें भी कम से कम 30-40% की बढ़ोतरी हो जाती है। फसल का जो फल है हमारा बहुत अच्छी क्वालिटी का हो जाता है। बैठे, बहुत धन्यवाद जी। जी सर। मैं एक एफपीओ संचालित करता हूं। मैं 2017 से, उससे पहले मैं प्राइवेट जॉब में था और बेसिकली जो हम बात कर रहे थे किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए, हमने उस पर थोड़ा फोकस किया है। हम मेडिसिनल और एरोमेटिक की खेती करते हैं। सहजन आपने सुना होगा, मोरिंगा, जिसके पराठे हमारे मोदी जी भी खाते हैं। तो हमने जब शुरुआत किया था 2018 में, तो हमने कुछ फार्मर्स के साथ इसकी शुरुआत की थी। सहजन हमने पहले खुद लीज पे लेके लगाया। उसके बाद हमने जो बैरिकेटिंग होता है, मतलब जो ट्रेडिशनल फार्मर होते हैं उनकी बैरिकेटिंग पे लगा के उनकी इनकम को थोड़ा बढ़ाया। उसके बाद जब वो बल्क क्वांटिटी में हमारे पास मटेरियल आने लग गया, तब हमने क्या किया, उसका वैल्यूडेशन शुरू किया। यानी मोरिंगा से आज हम करीब 18 से 22 उत्पाद बनाते हैं। हम इसके लिए प्रशिक्षण भी देते हैं। उत्तर प्रदेश के करीब 250 एकड़ के आसपास हमारे फार्मर जुड़े हुए हैं जिसमें मोरिंगा की फार्मिंग कर रहे हैं। और इसका यूनिट, हमारा प्रोसेसिंग यूनिट यहीं लखनऊ में IM इंस्टीट्यूट के पास है। इसके अलावा हम उत्तर प्रदेश के बाहर करीब 7 राज्यों के किसानों के साथ जुड़े हैं, जहाँ हम उन्हें प्रशिक्षण देते हैं और मोरिंगा की खेती से वो हमारे साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जिसमें हम उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराते हैं। मतलब उन्हें प्रशिक्षण भी देते हैं, उनसे वो रॉ मटेरियल लेते हैं, वैल्यूडेशन करते हैं। और नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है कि हम इसको एक्सपोर्ट में, यानी कि हमारे पास इंडिया के बाहर की भी इंक्वायरीज आ रही हैं, जिसे हमें कनाडा, मलेशिया में अर्ली मटेरियल भेज चुका हूँ। हमें नेक्स्ट हमारा प्रोसेसिंग वही है कि हम इसको एक्सपोर्ट करें। आप बैठिए सर। उद्यान विभाग से लगभग मैं पिछले 10 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं हम। अच्छा, मेरा एक सवाल है निमित जी, मन की बात तक आप पहुंच गए हैं और आपका जो हनी है वो मैं देख रही हूँ कि सिर्फ लखनऊ या उत्तर प्रदेश में नहीं, उसके बाहर भी बहुत अच्छा आप कहीं ना कहीं लोगों को दे रहे हैं। उसमें आपने और कितने किसानों को ऐड कर दिया है कि हम आप जैसा और किसान आप काम करें?
लगभग हमारा काम ऐसा है कि माइग्रेशन स्टेज में हम लोग रहते हैं हमेशा। तो 12 अगर हम सबको मिला के चले तो लगभग 700 लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, चाहे वो मधुमक्खी पालन करते हैं या नहीं करते हैं। तो इतने लोग हमसे एसोसिएटेड हैं जिनका शहद को, क्योंकि शहद में ऐसी चीज़ होती है हम सारा प्रोडक्शन खुद से नहीं कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्शन हमें खुद करना होता है, कुछ बाय प्रोडक्ट हमें अपने सहयोगी किसानों से लेना भी होता है, लेकिन अपनी प्रोसेसिंग यूनिट और पूरा स्ट्रक्चर हमने उद्यान विभाग के सहयोग से ही लगाया हुआ है। अच्छा, आम किसान कौन सा, अगर मधुमक्खी की बात करें तो कौन सी मधुमक्खी रखे या कौन से शहद पर ज्यादा काम करें? एक ही वैरायटी हम लोग के यहाँ पाली जाती है, एपिस मेलिफेरा वैरायटी है, जो कि लगभग पूरे भारतवर्ष में जो हमारा प्लेन एरिया नॉर्दर्न बेल्ट है उसको पाला जाता है। और एक ही यहाँ पे मल्टीफ्लोरा और सरसों का शहद सबसे ज़्यादा निकलता है, और सरसों का शहद ही डिमांड होता है अदर कंट्रीज में। ओके, बैठिए निमित जी, बहुत धन्यवाद। और भी यहाँ पर अन्नदाता है, मैं उनसे बात करूंगी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार राधिका मैम, मैं एक मशरूम फार्मिंग करता हूं जो एक वैज्ञानिक खेती है। पिछले 10 वर्षों से मैं इस कार्य में जुड़ा हूं। और मशरूम में एक विशेष प्रकार की वैज्ञानिक खेती है। विशेष तौर से इसमें लोगों को पहले रुचि नहीं थी, पर अब ये हाईली न्यूट्रिशियस है। इसका वैल्यू एडिशन भी होता है, लोग इसको जानने और समझने की कोशिश करने लगे हैं। इसका मैं प्रशिक्षण भी देता हूँ, और उद्यान विभाग में भी इसका विशेष प्रशिक्षण मैं राज्य मशरूम प्रयोगशाला में 10 वर्षों से दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या बात है। मैं लगभग साल में 1000 किसानों को मैं प्रशिक्षित करता हूँ पूरे प्रदेश भर के। तालियां भाई सर के लिए एक बार। हमारे यहाँ राज्य मशरूम प्रयोगशाला में हमारी रेटिंग है 5। आप मशरूम की खेती सिखाते हैं? बटन मशरूम, स्पेशली बटन मशरूम। वैसे मशरूम जो है हमारे यहाँ एडिबल 2000 प्रकार के मशरूम पाए जाते हैं। मशरूम इंडिया में अभी इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं। 80 से जब जो हेड है सोलन, वहाँ से मशरूम का प्रचार प्रसार होते होते आज इंडिया में ये आया कि लोग जान गए कि मशरूम होता क्या है, इसकी क्या वैल्यू है। इसको खाने से इसमें जो है प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है। बैठिए सर, बहुत धन्यवाद जी। हमने फैक्ट्री बनाई, इससे पहले ये आता था आंध्रा से, चेन्नई से, अब हम अपने यहाँ पे बना रहे हैं। अच्छा, इसका क्या काम है जरा बताइए थोड़ा सा। ये आम पे लगता है। आम पे नॉर्मल आम जो बिकता था वो 20-30 रुपए किलो बिकता था। इसको लगाने से 100 रुपए 150 रुपए किलो बिकता है। ये आपने कैसे, मतलब क्यों ये सोचा कि मुझे यही काम करना है? ये दिमाग कहाँ से लगाया? ये विभाग से हमको ये मिला। विभाग वाले सबको डॉक्टर बना देंगे। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। जी, मैं ज़्यादा करके ये लखनऊ देसी बंगला के नाम से जो पान चलता है, देसी पान की खेती करता हूँ। वैसे मेरे यहाँ लगभग 4 वैरायटी का पान लगता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मैं लखनऊ देसी के नाम से जो पान फेमस है उसी की खेती करता हूँ। मार्केट अच्छा मिल रहा है? जी हाँ, मार्केट अच्छा मिल रहा है। कोई समस्या नहीं? नहीं सर, समस्या कोई नहीं है। मार्केट अच्छी है। मार्केट हमारे यहाँ आपके लखनऊ में भी है, बनारस में। कोई सरकार से इस पर सब्सिडी? जी सर, सरकार से इस पर सब्सिडी मिलती है। 1500 वर्ग मीटर में खेती करने पर लगभग 75,650 रुपए की सब्सिडी आती है। बैठिए, तो देखिए कितने प्रकार के किसान आपको मिल गए, पान वाले, मछली वाले, मधुमक्खी वाले। जी, और हम जो है, जो आम है अपना, वो छोटा आम जो होता है जिसकी कोई कीमत नहीं मिलती थी, 8-10 रुपया मिलता था, तो हमने उसको प्रोसेस करके पल्प निकाल के उसके प्रोडक्ट बनाए। जैसे कि आइसक्रीम हमने बनाई है। तो वो जैसे कि 10 रुपये किलो वाला आम, अगर हम उसका कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो 80 से 100 रुपये किलो का कीमत हम लोग मिल जाती है हमें। तो आप आम से क्या क्या बनाते हैं, और भी हमारे किसान भाई सीख जाएंगे। आम से हम बहुत मान के चलिए, एक बार हमने 2019 में 25 तरीके की आइसक्रीम बनाई, फिर बढ़ती ही जा रही है। उसमें आइसक्रीम में बहुत सारे फ्लेवर बना रहे हैं। अपने यहाँ आम एक दशहरी नहीं होती, बहुत सारे आम होते हैं यहाँ पर, 300-400 वैरायटी हैं। उसमें से जिसमें खुशबू और स्वाद जिसका अच्छा होता है उसकी हम आइसक्रीम बना लेते हैं। अच्छा। तो उसका दाम हमें बहुत अच्छा मिलता है। बैठ जाइए कि ये वही अन्नदाता है जो धान गेहूं चावल लगाने वाला अन्नदाता अब आइसक्रीम भी बनाकर आप तक पहुंचा रहा है। तो ये विज्ञान वाली खेती है। सोचिए, विज्ञान से जुड़कर खेती करने वाले किसान कितनी तरक्की कर रहे हो। जी सर। किसान की आमदनी दुगनी इस तरह होगी। हम नर्सरी वाले हैं, जुगनू नर्सरी नाम है हमारी नर्सरी का। जुगनू जी। हाँ। हम किसान को बताते हैं कि आपकी आमदनी दुगनी कैसी होगी। करना आपको ही होगा। जैसे किसान का खेत है जो परंपरागत खेती करते हैं, जैसे धान गेहूं या इनकी खेती के, उनकी जमीन को पूरा यूज करना है। जैसे वो खेती कर रहे हैं तो साइड में वो नींबू की बागवानी करें, साइड में रनिंग फिट में किनारा नींबू का लगाएं। बीच में जो आम के पौधे लगाते हैं, एक आम के पेड़ की दूसरे आम के पेड़ से दूरी होती है वो तकरीबन 30 फीट की होती है। उसके अंदर वो इंटरक्रॉपिंग करें। इस तरह वो आपकी सघन बागवानी ना करके इंटरक्रॉपिंग करें बीच में, उसमें धान गेहूं, इस तरह उनकी बागवानी से फसल का भी पैसा मिलेगा, फल का भी पैसा मिलेगा, और खेती से उनको जो भी वो करते हैं, धान गेहूं का काम करते हैं, धान का या दाल बोते हैं, उनका भी पैसा मिलेगा। इस तरह उनकी आमदनी दुगनी होगी। अच्छा, एक सवाल बताइए कि अब भारत का किसान कितना बदल रहा है?
देखिए पहले भारत जो हमारा किसान था, जैसे हम अपनी बात करते हैं, पहले हमारे बाप दादा जो नर्सरी का काम करते थे वो चंद वैरायटियाँ बनाते थे, लेकिन केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान जो हमारा है, जैसे ये जहाँ आप हो साहब जैसे जो एक्सपर्ट हैं, जब उनसे हमें सलाह मिली और हमें भारत सरकार ने पूरा हमें सहयोग दिया, अपने अधिकारियों के द्वारा हमें मिला, ट्रेनिंग होती है बाकायदा और हमको बुलाया जाता है, जैसे आज बुलाया गया है, हम बुलाने ही से आए हैं और यहाँ आके हमने सीखा है। इस तरह का हम सीख के आगे बढ़ रहे हैं ठीक है। इस खेती में, इसलिए हमारी तरक्की होगी मैम। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छी बात है कि आपका विज्ञान जो है आपकी मदद कर रहा है। भारत ऐसे भी बदल रहा है कि पूरे अन्नदाताओं से बात करके हम अधिकारी जी से पूछते हैं कि रिपोर्ट कार्ड बड़ा सुंदर है कि हर किसान बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन मुझे एक दो सवाल आपसे कर रहे हैं कि अगर हमारा अन्नदाता बहुत सारा सवालों में ये आ जाता है कि जागरूक नहीं हो पाया है, वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि वाकई में कुछ ऐसा हो सकता है, तो किसानों को यकीन दिलाने के लिए या किसानों को कि ऐसा करने से आपकी आमदनी, आपकी खेती बदल सकती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसके माध्यम से जुड़ते हैं, ट्रेनिंग है या किस तरह से? हमारे कई प्लेटफॉर्म हैं। सबसे ज़्यादा जो इस समय प्रभावशाली है, हम सोशल मीडिया पर हर तरीके से एक्टिव हैं। इसके साथ साथ जो हम लैंड पर भी, उनके फार्म पर भी जाके विजिट करते हैं और डेमोन्स्ट्रेशन कराते हैं, और फिर हमारे यहाँ ये हमारा सबसे बड़ा रिसर्च और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं जी सर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर हमारा किसान जो फल सब्जियां फूल लगाता है उसमें छोटी बड़ी बीमारी आ जाती है, कभी कभी तो ऐसा कीड़ा कीट लग जाता है कि पूरी फसल ही खराब कर देता है, तो एक तो मुआवजा होता है कि फसल बीमा के तहत उनको हम मदद पहुंचा देते हैं, दूसरा अगर ऑर्गेनिक कर रहा है तो हम ऑर्गेनिक तरीके से उसे कैसे सुविधा दें कि आप दवाइयाँ ना डाल के कुछ ऐसा करें? देखिए मैम, IPM जो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू हम ट्रैप लगा सकते हैं। ट्रैप में हमारा येलो स्टिकी ट्रैप है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, ये येलो स्टिकी ट्रैप है, ये ब्लू स्टिकी ट्रैप है। अच्छा, ये अगर ब्लू वाला लगा दे तो क्या हो सकता है? ये कुछ कीट जो मैम जो है, खास करके सफ़ेद मक्खी और वाइट फ्लाई और थ्रिप्स, ये आपके ब्लू कलर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और येलो में जैसे एफिड है, आपका एफिड सबसे ज़्यादा हम सरसों में या हम कोई भी आलू में या बैगन में, मिर्च में खेत कर रहे हैं, तो हम इसको प्रति हेक्टेयर की दर से 20 से 25 ट्रैप लगा देंगे। अच्छा, मार्केट में इजीली मिल जाता है? जी, ऑनलाइन भी मिल जाता है और मार्केट में भी मिल जाता है। अच्छा जी, ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी सर। तो मेरा अवर नर्सरी जो कि प्लांटेशन का काम होता है, हम लोग किसानों को प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि हम लोग का मेन फोकस वो मैंगो पे रहता है, बट साथ साथ में 500 अलग तरीके की और भी वैरायटी हैं। तकरीबन अपने पास 1000+ वैरायटी होंगी सब मिलाकर, फिर बहुत सारी एक्जोटिक और देसी विदेशी वैरायटी हैं। तो मेन हम लोग मैंगो पे जो करते हैं वो अपनी पुरानी जो संचलित वैरायटी है, जो पुरानी वैरायटी, उन पर भी काम करते हैं। साथ में जो हमारी CSH की वैरायटी हो गई, पूसा की वैरायटी हो गई, जो पूसा संस्थान से आती है, उन पर भी काम करते हैं। तो हम लोग किसानों को मतलब ऐसी वैरायटी प्रोवाइड करते हैं जिनका मतलब कि अगर आम माली को तोड़ता है पका हुआ, तो 10 दिन 12 दिन वो चले, मतलब कि ये ना हो कि आज तोड़ा कल खराब हो गया, परसों खराब हो गया, तो वैसी वैरायटी पे भी काम करते हैं। साथ में डॉर्फ वैरायटी जैसे कि उत्पादन भी ज़्यादा हो, कम जगह में ज़्यादा उत्पादन, और साथ में इंटरक्रॉपिंग का भी हम लोग फोकस करते हैं। तो इसके साथ साथ में हम लोगों को मतलब आम के मामले में लगभग 150+ अवार्ड भी मिल चुके हैं। कितने? 150 के प्लस ऊपर अवार्ड मिल चुके हैं अलग अलग सालों में, जो कि मैंगो फेस्टिवल लगता है जो कि उद्यान विभाग हमारा कराता है, उसमें हम लोग को काफ़ी अवार्ड मिला। और दशहरी पे मतलब हम लोग को एक बार सर्वश्रेष्ठ भी मिल चुका है, सर्वश्रेष्ठ दशहरी के ऊपर। तो इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलती है, जो किसान हम लोग को देख के दूसरा किसान, जो छोटा किसान है वो जागरूक होता है, वो भी आगे बढ़ने की सोचता है। तो धीरे धीरे जो पहले हम लोग जाते थे मैंगो फेस्टिवल में, वहाँ पे 100-200 किसान आता था, आज हज़ारों की तादाद में किसान आता है। तो वही है कि सोशल मीडिया के द्वारा से फैलता है, तो इससे क्या होता है लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलता है। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। तो मलिहाबाद को आप सुन रहे हैं, लखनऊ को सुन रहे हैं, और ये वो अन्नदाता है जो आज की खेती करता है, स्मार्ट खेती करता है, हाईटेक खेती करता है। अब आप इन किसानों को, अन्नदाताओं को कभी गलती से ऐसा बोलते किसान भाई इधर आइए, तो ये आपको कुछ भी कह सकते हैं। अभी किसान बदलते हुए भारत का किसान है, जो बिजनेस की तरह अपनी खेती को आगे बढ़ा रहा है, विज्ञान के साथ अपनी खेती कर रहा है। और अब समझ गया है किसान कि अगर हमने सीधा मार्केट में बेचा तो आमदनी नहीं मिलेगी, वैल्यू एडिशन खुद करेंगे, ब्रांडिंग खुद करेंगे, नाम खुद देंगे, और बेचना भी हमारे अन्नदाताओं को आता है। तो आपने अन्नदाताओं के मुंह से सुना कि वो किस तरह से अपने आप की तरक्की कर रहा है विज्ञान के सहारे से। तो कार्यक्रम को समाप्ति की ओर आगे लेके जाते हैं, क्योंकि समय की सुइयां हमें इशारा कर रही हैं। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। DD किसान ने कर ली है